T20 वर्ल्ड कप की दो बेस्ट टीमों के बीच होगा जबरदस्त मुकाबला। ऑस्ट्रेलिया को मिलने वाली है इंग्लिश चुनौती। जो जीतेगा वो पहुंचेगा सेमीफाइनल की दहलीज पर। किसे मिलेगी जीत, किसकी होगी हार, बताते हैं आपको आज। नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ ईशान की क्रिकेट हाईलाइट। आज बात करने वाले हैं टूर्नामेंट की उन दो टीमों के बारे में जिनका प्रदर्शन अभी तक जबरदस्त रहा। अपने ग्रुप की दो बेस्ट टीमें जिन्होंने अभी तक कोई मुकाबला नहीं हारा। हालांकि ऑस्ट्रेलिया को साउथ अफ्रीका से जीतने में काफ़ी परेशानी आई, लेकिन श्रीलंका के खिलाफ उन्होंने उम्दा तरीके से विनिंग लाइन पार की। दूसरी ओर इंग्लैंड है जिन्होंने दोनों ही मुकाबले कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से अपने नाम किए। तो मुकाबला ये बहुत ज़बरदस्त होने की उम्मीद है। इस वीडियो में हेड टू हेड राइवलरी से लेकर दोनों टीमों के प्रेडिक्शन के बारे में भी हम आपको बताने वाले हैं। तो वीडियो में बने रहिए हमारे साथ। चलिए शुरू करते हैं। क्रिकेट इतिहास की दो ऐसी टीमें जिनके बीच अब तक सबसे ज्यादा बार मुकाबले खेले गए। T20 इंटरनेशनल के आंकड़ों पर गौर करें तो 19 बार दोनों टीमें आमने सामने हुई, जहां पर 10 बार ऑस्ट्रेलिया ने बाजी मारी, जबकि 8 मौकों पर इंग्लैंड को जीत मिली। T20 विश्व कप में भी 2 बार दोनों टीमें आमने सामने हो चुकी है। एक जीत ऑस्ट्रेलिया के नाम गई, वहीं एक मुकाबले में इंग्लैंड को जीत मिली। ODI रिकॉर्ड में भी ऑस्ट्रेलिया का यहाँ पलड़ा भारी दिखता है। दोनों पिछले मुकाबलों की बात की जाए तो दोनों ही मुकाबले ऑस्ट्रेलिया यहाँ पर जीत कर आ रही है, वहीं इंग्लैंड ने भी इसी तरह की जीत हासिल की है। अब दोस्तों बात करते हैं दोनों टीमों की स्ट्रेंथ और वीकनेसेस के बारे में। ऑस्ट्रेलिया की स्ट्रेंथ पर गौर करें तो इनकी तेज गेंदबाजी इस टूर्नामेंट की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है। टूर्नामेंट की सभी टीमों को उठाकर देख लीजिए तो ऑस्ट्रेलिया का बॉलिंग लाइनअप सबसे मजबूत नजर आता है। नंबर ऑफ ऑलराउंडर्स भी इस टीम में ज़्यादा हैं और कहीं ना कहीं यही मजबूती इस टीम को विश्व विजेता बनाने का प्रबल दावेदार भी बता रही है। और इन खिलाड़ियों की फॉर्म है जो लगातार मैदान पर दिख भी रही है। तो कहीं ना कहीं इंग्लैंड को ऑस्ट्रेलिया से मजबूत चुनौती मिलने वाली है। लेकिन टीम की कुछ वीकनेसेस है। मुझे सबसे बड़ी वीकनेस बैटिंग ऑर्डर के टॉप में लगती है। हालांकि एरोन फिंच और डेविड वार्नर ने श्रीलंका के खिलाफ अपना प्रदर्शन और फॉर्म वापसी की, लेकिन कहीं ना कहीं लगता है कि इंग्लैंड के गेंदबाजों के सामने वो फिर से फेल हो सकते हैं। स्पिनर्स के सामने ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजों को खेलने में काफ़ी परेशानी होती है और आदिल रशीद और मोइन अली जैसे गेंदबाजों के सामने ऑस्ट्रेलिया क्या कमाल करती है, ये भी देखने वाली बात होगी। अपॉर्चुनिटी में बेशक ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड को हराकर टेबल को टॉप करना चाहेगी और सेमीफाइनल की उस दहलीज पर पहुंचना चाहेगी, जिसके बाद लगभग सेमीफाइनल में उनकी जगह पक्की मानी जाएगी। और कहीं ना कहीं जो हल्का सा थ्रेट दिखता है कि पूरी टीम इकट्ठा होकर ज़्यादातर मुकाबले नहीं खेली, तो कहीं ना कहीं जो विनिंग कॉम्बिनेशन है वो हल्का सा गड़बड़ होता दिख सकता है। इंग्लैंड की स्ट्रेंथ की बात करें तो इनकी स्ट्रेंथ है इनके टॉप ऑर्डर बैट्समैन। आप उसमें जेसन रॉय का नाम लिख लीजिए, जॉस बटलर, जॉनी बेयरस्टो, मोइन अली और लिम लिविंगस्टोन। और कहीं ना कहीं पांचों ही बल्लेबाज बहुत फॉर्म में हैं और T20 के स्पेशलिस्ट माने जाते हैं। इस टीम के UAE में रिकॉर्ड अच्छे हैं। टीम एक्सपीरियंस भी दिखती है और ऑस्ट्रेलिया को मात देने के लिए ये टीम बहुत ज़्यादा एक्साइटेड भी है, क्योंकि वर्ल्ड कप के बाद एशेज़ होना है और इस टीम को ये मिनी एशेज़ भी लग रहा है। वीकनेसेस की बात करें तो बेशक इस टीम को भी स्पिन गेंदबाजी खेलने में काफ़ी दिक्कत हो रही है। इयन मॉर्गन की सेना ऑस्ट्रेलिया के एडम जंपा जैसे गेंदबाजों के सामने किस तरह का खेल दिखाती है, ये सबसे बड़ी बात होगी। इस टीम का मिडिल ऑर्डर है जो भी हल्की सी चिंता का विषय बन सकता है। अपॉर्चुनिटी में बेशक अगर इंग्लैंड ने ऑस्ट्रेलिया को हराया तो वह ऑफिशियली तो नहीं, लेकिन सीधे तौर पे सेमीफाइनल में पहुंच जाएगी, क्योंकि इंग्लैंड की रन रेट यहाँ पर बहुत ज़्यादा दिखती है। थ्रेट की बात की जाए तो कहीं ना कहीं बेशक ऑस्ट्रेलिया से वो हार कर अपने सेमीफाइनल के चांसेस को गंवाना नहीं चाहेगी। अब दोस्तों बात करते हैं पिच रिपोर्ट की, जहां पर दुबई का इंटरनेशनल स्टेडियम। इस मुकाबले पे गौर करें तो टॉस बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि जो भी टीम यहाँ पर टॉस जीतने वाली है वो बेशक पहले गेंदबाजी चुनेगी। टूर्नामेंट में 5 मुकाबले इस स्टेडियम पर खेले गए और पांचों ही मुकाबले उस टीम ने जीते जिसने बाद में बल्लेबाजी की। T20 इंटरनेशनल के आंकड़े हैं जिसमें 93 मैच है। 54 जीत उस टीम के खाते में गई जिसने बाद में बल्लेबाजी की। इस साल IPL के रिकॉर्ड भी इसी तरह की कहानी कहते हैं। सबसे बड़ा फैक्टर बाद में बल्लेबाजी करके जीत हासिल करने का यह है कि इस मैदान पर ड्यू पड़ रही है और गेंदबाजी बाद में करना आसान लगता नहीं है। वैसे एक्सपर्ट इसी तरह की राय देते हैं। तेज़ गेंदबाजों के लिए पिच मदद करती है और स्पिनर्स यहाँ पर बहुत अच्छी गेंदबाजी कर सकते हैं। इकोनॉमिकल के साथ साथ विकेट टेकर भी बन सकते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं दोनों टीमों की प्लेइंग 11 के बारे में।
ऑस्ट्रेलिया की प्लेइंग 11 पर गौर करें। डेविड वार्नर के साथ होंगे एरोन फिंच, विस्फोटक बल्लेबाज, श्रीलंका के खिलाफ बेहतर प्रदर्शन, क्या यहाँ पर कंसिस्टेंट रह पाते हैं, देखने वाली बात होगी। नंबर 3 पर मुझे लगता है कि मिचेल मार्श की जगह स्टीव स्मिथ को भेजना चाहिए। पिछले मैच में मिचेल मार्श को भेजा, हालांकि वो जल्दी आउट हो गए, लेकिन मुझे लगता है इस स्लॉट पर स्टीव स्मिथ बहुत परफेक्ट साबित होते हैं। फिर है ग्लेन मैक्सवेल, जिन्होंने दोनों मुकाबले में ज़्यादा रन तो नहीं बनाए और इनकी गेंदबाजी भी एज ए कोई ज़्यादा प्रभाव छोड़ नहीं रही है, तो कहीं ना कहीं ग्लेन मैक्सवेल को भी लेकर यहाँ पर चिंताएं हो सकती है। मार्कस स्टोइनिस हैं, फिर है मैथ्यू वेड एज अ विकेट कीपर, फिर है एडम जंपा, पिछले मैच के मैन ऑफ द मैच, मिचेल स्टार्क, जॉश हेजलवुड और पैट कमिंस, तीनों तेज गेंदबाजों की तिगड़ी इंग्लैंड के खिलाफ हल्ला बोलने के लिए तैयार है, ज़बरदस्त फॉर्म में भी है और ये पेस बैटरी क्या अटैक करती है ये देखने वाली बात होगी। इंग्लैंड की प्लेइंग 11 पर गौर करें तो जॉस बटलर के साथ जैसन रॉय, अनदर अ वेरी गुड प्लेयर दैट मेक्स अ ह्यूज डिफरेंस। पावर प्ले में बहुत अच्छे रन बनाना ये जोड़ी जानती है। नंबर 3 पर जॉनी बेयरस्टो है, जिनके भी बल्ले से रन खूब निकलते हैं। फिर नाम आता है मोइन अली का, खब्बू बल्लेबाज हैं और टीम को एक छठे गेंदबाज के तौर पर अच्छा विकल्प भी मिलता है। फिर है लाइम लिविंगस्टोन, इनके भी बल्ले से रन खूब निकल सकते हैं। इयन मॉर्गन एज ए कैप्टन हैं, लेकिन इनकी फॉर्म कहीं ना कहीं बहुत बड़ी चिंता की बात है। आईपीएल में रन नहीं बने, यहाँ पर भी अभी तक का मौका नहीं मिला, तो उम्मीद की जा रही है कि मौका मिले और इयन मॉर्गन खेले, ऐसा इंग्लैंड उम्मीद कर रही है। फिर नाम आता है डेविड मलान का, क्रिस वॉक्स का, क्रिस जॉर्डन का। आदिल रशीद यूएई के इस पिच पर बहुत कमाल कर सकते हैं और मेरे हिसाब से ये गेंदबाज तुरुप का इक्का भी साबित हो सकता है ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ। फिर नाम आता है मिल्स का, हल्की सी इंजरी का कंसर्न लगता है, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे लगता है ये प्लेइंग 11 ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ उतर सकती है। अब दोस्तों बात करते हैं की प्लेयर्स की, जिसमें ऑस्ट्रेलिया के की प्लेयर्स के तौर पर हमने डेविड वार्नर को देखा है, स्टीव स्मिथ, ग्लेन मैक्सवेल, मार्कस स्टोइनिस, जॉश हेजलवुड और पैट कमिंस। इंग्लैंड के की प्लेयर्स में हमने जॉस बटलर को रखा है, जेसन रॉय, मोइन अली, जॉनी बेयरस्टो, क्रिस वॉक्स और आदिल रशीद। और यदि आप कोई फैंटेसी लीग खेलते हैं तो इन 12 खिलाड़ियों में से अपनी 11 की सूची तैयार कर सकते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं उस सेगमेंट की जिसका आपको हमेशा इंतजार रहता है। ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच होने वाला मुकाबला तगड़ा है, लेकिन दोस्तों मुझे लगता है कि यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया जीत सकती है। आप बेशक इंग्लैंड को अपना फेवरेट साइड मान सकते हैं, क्योंकि वाकई में इंग्लैंड प्रदर्शन बेहतर कर रही है। और सच पूछिए दोस्तों तो मुझे ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड में से चुनने में बहुत कठिनाई हुई, लेकिन फिर भी एक टीम चुननी थी तो मैंने ऑस्ट्रेलिया को चुना। आपकी दोस्तों क्या राय आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। यदि हमारा चैनल अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, हमें सपोर्ट करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।